अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल हमने सारी सॉल्व कर ली थी। अब ये आज हम हाफ करेंगे 5 और 5 कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी है, विदाउट प्रैक्टिस ये बहुत आपको मुश्किल लग सकते हैं। तो पहला जो है उसकी स्टेटमेंट आप अपनी बुक पे देखिए। ए ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक ट्रेन है जो मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 36 किलोमीटर पर आवर से और 10 सेकंड के लिए मूव करती है। बताएं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलो की जगह आप देखें उसको रिमूव करें, 1000 वैल्यू लगा दें पर आवर। आवर जो है वो नीचे डिवाइडर में है तो उसको आप सेकंड से रिमूव कर दें। एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फिर सॉल्व कर लें तो 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड, अब डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल सा फार्मूला S इज इक्वल टू वी टी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो हम सिंपली यूज़ करते हैं, अगर चेंज होती फिर एवरेज लगाते हैं। S इज इक्वल टू वी टी। अब S मालूम करना था तो V जो है वो 10 है और टाइम जो है वो भी 10 है। मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। तो ये तो सिंपल सा था 2.1। अब 2.2 देखिए, उसमें है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यानी 1000 मीटर का। टाइम लगता है उसको 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी वो आपने बताना है। अब तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं जो डाटा हमें गिवन है 2.2 के अंदर। तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी 0। उसके बाद फिर टाइम जो है वो 100 सेकेंड दिया गया हमें, ठीक है जी। और डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है जो कि 1000 मीटर के बराबर होगा, ठीक है जी। और हमने अब फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें देखें दो मेथड है, या तो पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड करें उसके बाद फिर आप वी एफ फाइंड करें, क्योंकि वी एफ फाइंड करने के लिए आप या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे या थर्ड, दोनों में ए यूज़ होता है। और ए यहाँ पे नहीं है कि डायरेक्ट ये फार्मूला ये है कि आप इस पर यही डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाइए। एस इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी। मैंने बोला था जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है फिर हम एवरेज लगाते हैं। एवरेज जो होगा वो क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और उनको 2 पे डिवाइड कर दें, टाइम साथ आ जाएगा। एस अब हमारा है 1000 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0। वी एफ हमने फाइंड करना है 2, ऐसे ही आ जाएगा। टाइम जो है वो 100 सेकेंड है। 100 इधर 1000 के नीचे डिवाइड कर दें। 100 जब डिवाइड करेंगे 1000 के नीचे तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाएगा वो 10 आ जाएगा और इधर आ जाएगा वी एफ और डिवाइडेड बाई 2। 2 इधर आके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। ये 2.2। अब 2.3 देखिए उसकी स्टेटमेंट पहले। A car has velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance travel during this time and the final velocity of the car. अब एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड गिवन है और हमें कहा गया है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेट करती है मतलब वेलोसिटी बढ़ाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हाफ मिनट यानी 30 सेकंड। हाफ मिनट को आप खुद 30 सेकंड लिखेंगे और उसके बाद फिर वो बताता है कि इस हाफ मिनट के दौरान वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी और दूसरा ये बताएं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। एक तो डिस्टेंस बताना है, दूसरा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। दो चीज़ें अब इसमें फाइंड करनी है। तो अब इसमें देखें जो फाइनल वेलोसिटी है उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास वी आई है, ए और टी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सूट करती है। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी आई की वैल्यू जो है वो 10 है और ए की वैल्यू 0.2 है और टाइम की वैल्यू 30 है। आप 10 प्लस ये मल्टीप्लाई करें इसको, ये 6 आ जाएगा तो 16 मीटर पर सेकेंड ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। उसके बाद फिर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस के लिए आप जो है ना वो थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब वी आई भी है, वी एफ भी और ए भी है, या फिर आप फार्मूला यूज़ कर लें, वो अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहें।
मैं थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। एस फाइंड करना है, 2 और ए इधर आके डिवाइड हो जाएंगे वी एफ स्केयर और वी आई के नीचे, तो 2a। अब उस पर जो है ना वी एफ की वैल्यू जो है कितनी है 16 का स्केयर, और ये कितनी है जी ये 10 का स्केयर, और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू 0.2 है। इसको सॉल्व करें तो ये जो सोल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा वो 390 मीटर आ जाएगा। मीन्स 16 का स्केयर लें, 10 का स्केयर लें, फिर माइनस कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड कर दें, 390 मीटर आ जाएगा। तो ये तीसरा न्यूमेरिकल हो गया। अब हम चौथे की तरफ चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट देखें, A tennis ball is hit vertically upward with velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the maximum highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground. करेक्ट बॉल है, ऊपर की तरफ फेंकी है, इनिशियली उसको वेलोसिटी प्रोवाइड की गई 30 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई हमारी 30 आ गई। उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में 3 सेकंड लगते हैं, टाइम आ गया 3 सेकंड, टाइम टू ट्रैवल टू रीच मैक्सिमम हाइट। अपवर्ड जा रहे हैं, जी की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है टोटल टाइम बॉल को वापस आने का, और दूसरा डिस्टेंस कितना वो कवर करेगी, मतलब वर्टिकली हाइट कितनी वो कवर करेगी, और दूसरी चीज़ फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है ना वो ज़ीरो होगी यहाँ पे, जो गिवन डाटा में लिखनी चाहिए थी। खैर चले, ये वाली चीज़ यानी वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे, और हमने इसको h लिखना है s की जगह। वैसे तो s भी लिख सकते हैं लेकिन h ज़्यादा सूट करेगा। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो थर्ड क्वेश्चन सूट करती है इसके ऊपर। 2gh इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। h फाइंड करना है, g और 2 और g इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। तो h इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू देखें 0 है, उसके बाद फिर वी आई की वैल्यू 30 है, 30 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, जी की वैल्यू -10 है। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा -900 और ये आ जाएगा -20। अब आप इसको माइनस को कैंसिल आउट कर दें, बाकी डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45 मीटर। उसके बाद टाइम जो है, टोटल टाइम जो हमने फाइंड करना है उसका, देखें बॉल ऊपर जाएगी 3 सेकंड लगते हैं, तो वापस आते भी उसे 3 सेकंड ही लगेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड ही रहता है ऊपर जाते वक्त और वापस आते वक्त। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और फिर साथ हम लिखेंगे टाइम टू रीच ग्राउंड फ्रॉम हाइट। ये दो टाइम जो है ना वो सेम होंगे, तो ये भी 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड, तो टोटल टाइम हो गया 6 सेकंड। ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट 2.5 की स्टेटमेंट देखें, वो सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखी हुई है जी। ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म डिसलेशन। और उसके बाद कहता है फाइंड द डिसलेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। दो पार्ट है इसमें। पहला देखें, वो कहता है कि कार मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 40 मीटर पर सेकेंड है। ये 2.5 है। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी गिवन है वो हमें 40 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू है इसकी, और फाइनल वेलोसिटी वो यानी वो इस टाइम के लिए वो 5 सेकंड के लिए चलती रहती है इसी टाइम के साथ। ठीक है जी, तो इसे T1 कह दें आप, 5 सेकंड, और इस दौरान वेलोसिटी चेंज नहीं होती। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है, और कितना टाइम लगता है 0 होते होते, टाइम 2 दिया हुआ है 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो रुक जाती है, यानी रेस्ट में आ जाती है, वी एफ 0 हो जाएगा। और हमने अब दो चीज़ें बतानी है। एक तो हमने ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन यानी जिसे डिसलेशन बोला है उसने, क्योंकि नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है, ए फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ए फाइंड करना है। अब देखें इसमें जो एक्सेलरेशन है उसके लिए जो टाइम यूज़ करेंगे वो वाला जिसमें वेलोसिटी चेंज हुई है। पहले वाला जो टाइम है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो ये वाला टाइम हम यूज़ करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लगाइए, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी।
ये यहाँ यूज़ होगा। देखें ए फाइंड करना है तो डेफिनेटली ए को सेपरेट करना होगा। पहले आप वैल्यूज़ पुट कर दें, वी एफ की 0, वी आई 40, ए फाइंड करना है, टाइम जो है आपने ये वाला पुट करना है, 10 आ जाएगा, 40 तरह का माइनस हो जाएगा तो ए और साथ में 10 माइनस 40, तो ए फाइंड करना है -40 डिवाइडेड बाई 10, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगली तरफ चलें, जो वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस है वो बारी बारी निकालना पड़ेगा, इस टाइम का अलहदा, इस टाइम का अलहदा। इस टाइम में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो आप सिंपली लगा सकते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, एवरेज नहीं लगाना पड़ेगा, S1 लगा दें, टाइम 1 लगा दें। तो इसमें जो वेलोसिटी 40 यूज़ हो रही है, जो चेंज नहीं होती पहले 5 सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। फिर अगला जो 10 सेकंड है उसमें क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेट्स वाई जो है ना वो वेलोसिटी चेंज होगी तो आपने एवरेज लगाना है, तो फिर उसको S2 से डिनोट कर देंगे, वो V एवरेज इंटू T2 आ जाएगा। टाइम उसके लिए 10 सेकंड यूज़ करेंगे जिस दौरान वेलोसिटी चेंज हुई, तो यहाँ भी VI प्लस VF डिवाइडेड बाई 2 और साथ में T2 आ जाएगा। अब देखें VI की वैल्यू जो है वो 40 और VF की वैल्यू 0 है और डिवाइडेड बाई 2 और टाइम जो है वो 10 सेकंड है, तो फिर दोबारा ये 20 और साथ में 10 आ जाएगा, 200 आ गया इसका भी, तो ये S2 आ गया समझ लें, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जो होगा उसे हम नाम दे देंगे S का, जो कि क्या होगा S1 प्लस S2। अब S1 भी 200 है और S2 भी 200 है, तो 400 मीटर टोटल आंसर हो जाएगा इसका। ये 2.5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो 5 होंगे इंशाल्लाह वो कल वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।